शेख हसीना को भगाने के लिए मजबूर करने के लिए तीन अहम किरदार हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू कर 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना की सरकार गिरा दी। कौन है ये अहम किरदार, ये जानेंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि 5 अगस्त को बांग्लादेश में जो हुआ वो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। खबरों में तो ये अचानक ही आया कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के घरों में घुस गए और आगजनी, तोड़फोड़, जमकर बवाल किया, प्रदर्शन और इसके अलावा कई सारी चीजों को तोड़ा ले गए। 15 मिनट के दरमियान ही शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब उर रहमान के प्रतिमा को भी तोड़ डाले। हथौड़ों से पहले कोशिश की या नहीं कामयाब हुए तो मशीन के जरिए ढहा दिया। ढाका में शेख हसीना की प्रतिमा के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो विचलित करने वाला है और उस प्रतिमा, शेख की प्रतिमा की इसलिए भी माना जाता है खास क्योंकि वो बांग्लादेश के नायक हैं। इधर हिंसा और बवाल जारी रहा तो वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व पीएम और विपक्षी नेता खालिदा जिया की रिहाई का आदेश दे दिया। 2018 में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 17 साल के खालिदा जिया को जेल की सजा थी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस पूरे हिंसा प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है। कहानी है आरक्षण। बांग्लादेश में शेख हसीना के आरक्षण वाले फैसले ने पूरी तरह से सरकार हिलाकर रख दी। सिर्फ सरकार ही नहीं हिलाई बल्कि देश से भी भगाने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे हिंसा और अब प्रदर्शन की जड़ें आरक्षण ही है। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश पिछले 1 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर बैन भी लगा दिया गया। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी नहीं जब संभला पुलिस से भी ये, तो फिर सेना ने ये कमान संभाल ली। अब प्रदर्शनकारी के डिमांड क्या है ये समझिए। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को लेकर आरक्षण कानून का प्रावधान है। बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित है। इन नौकरियों में से 30% आरक्षण साल 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 10% आरक्षण पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित है। इसमें भी बांग्लादेश की आरक्षण प्रणालियों में से विवाद 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिए गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना सरकार का समर्थन करते हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है और इसी वजह से शुरू हुआ हंगामा और बवाल। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की कोटा प्रणाली को लेकर पिछले महीने ही हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। जैसे जैसे ये प्रदर्शन तेज होता गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोटा को घटाकर 5% तक कर दिया, जिसमें से 3% सेनानियों के रिश्तेदारों को दिया गया। शेख हसीना सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की, जिसने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल 5% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को और के लिए आरक्षित होगी। 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी ही थी, लेकिन इससे पहले ही विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। आरक्षण आंदोलन से शुरू हुए प्रोटेस्ट ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी। शेख हसीना को भगाने में मजबूर करने के लिए 3 अहम किरदार हैं जिनकी खूब चर्चा है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के कैंपस में आंदोलन शुरू किया। 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना को सरकार से गिरा दिया। बांग्लादेश आरक्षण में हसीना को भगाने वाले ये 3 अहम किरदार कौन हैं, उनके बारे में जानिए। नाहिद इस्लाम। बांग्लादेश में सरकार गिराने के पीछे नाहिद इस्लाम सबसे बड़ा चेहरा है।
उन्होंने ही आंदोलन में मुख्य किरदार निभाया था और रविवार को हुए प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था कि हमने लाठी उठाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं। शेख हसीना देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहती है। नाहिद ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। नंबर 2, आसिफ महमूद। जून में शुरू हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन में आसिफ महमूद ने अहम भूमिका निभाई थी। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र के आह्वान पर ही आंदोलन देशव्यापी हो गया और 26 जुलाई को डिक्टेटिव ब्रांच के आसिफ महमूद को भी उठा लिया गया। 27 जुलाई को डिक्टेटिव ब्रांच ने 2 और छात्र नेता सरजिम और हसनत अब्दुल्ला को हिरासत में लिया। इनसे उनके परिवार को भी मिलने नहीं दिया गया और वहीं एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें नाहिद, आसिफ और उनके साथियों ने प्रदर्शन वापस लेने की बात कही थी। बताया यह जाता है कि यह वीडियो पुलिस ने जबरन बनवाया था। आसिफ को एक इंजेक्शन दिया गया था जिससे वो कई दिनों तक बेहोश रहा। 3 अगस्त को आसिफ ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए छात्रों से घर पर न रहने और नजदीकी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की, जिसके बाद बवाल बांग्लादेश में बढ़ गया। तीसरे नंबर पर अब्बू बकर मजुमदार हैं। अब्बू बकर मजुमदार भी ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। 5 जून को हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए फैसले के बाद बकर ने दोस्तों के संग मिलकर स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का जमकर विरोध किया और अब्बू बकर मजुमदार को 19 जुलाई के शाम धन मंडी इलाके से कुछ लोग अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद कई दिनों तक कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन बाद सड़क किनारे जहां से उठाया गया वहीं पर छोड़ दिया गया। स्थिति बहुत ही बुरी थी। बताया गया कि पुलिस आंदोलन वापस लेने का दबाव बना रही थी। जब मना किया गया तो मारपीट की। इसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट में और भी जान फूंक दी। दरअसल नाहिद, आसिफ महमूद और अब्बू बकर मजुमदार घायल थे और अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। गृह मंत्री दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन इतना बढ़ा कि हजारों लोग सड़क पर उतर आए और आखिर में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, बांग्लादेश आवामी लीग। बांग्लादेश गठन साल 1971 के बाद BNP की कमान जियाउर रहमान के हाथों में थी और अवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश को आजादी मिलने के बाद शेख मुजीबुर पहले प्रधानमंत्री बने और 3 साल तक सरकार संभाली। शेख मुजीब को बांग्लादेश के संस्थापक माना जाता है, लेकिन 15 अगस्त 1975 की सुबह ढाका में धान मंडी में प्रधानमंत्री के आवास पर अचानक हमला बोल दिया गया। 1975 की तरह ही 5 अगस्त 2024 को भी शेख हसीना के आवास पर अचानक से धावा बोला गया। अब इस आरक्षण के कारण हिंसा इतना उग्र रूप ले लिया कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के एक सेफ हाउस आ गई। बांग्लादेश के पानागढ़ से C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ने उड़ान भरी और भारत में सीधे लैंड किया। इस पर भारत सरकार भी एक्टिव मोड में हो गई और फिर बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के नेता सदन JP नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। आगे की रणनीति पर सलाह विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा के BSF को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आ जाए। बांग्लादेश में शेरपुर जिला जेल में उपद्रवियों ने 5 अगस्त के शाम को ही धावा बोल दिया और करीब 500 कैदियों को जेल से भगाने में मदद भी की। इस दौरान भीड़ ने शहर के दमदमा कालीगंज इलाके में स्थित डिस्ट्रिक्ट जेल पर भी धावा बोला। उपद्रवियों ने जेल का गेट तोड़ दिया और जेल के गेट में आग लगा दी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद एक बार फिर यहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं को घरों से निकाल कर पीटा जा रहा है। अब 5 अगस्त 2024 को एक बार फिर से बांग्लादेश के लिए
अब भारत ने सच्चे दोस्ती का रिश्ता निभाया है। हालांकि आगे की रणनीति पर प्लान क्या है, यह भी विचार किया जा रहा है और प्लान तैयार किया जा रहा है। आगे क्या कुछ होता है, यह हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।